इस चुनाव के बाद तो वो आप लोगों जो मेरे बीच में यहाँ बैठे हो, आप ही लोग सब कुछ हो मेरे लिए। पहली बात है, जीवन में, राजनीति में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप लोगों ने बहुत ताकत लगाई मेरे लिए। मुझे दुख तब होता जब मेरे लिए कोई लड़ता नहीं। जो जगदीश भाई कह रहे थे, आप कह रहे थे, बुटाना साहब, कि जान बहुत लगाई, ताकत बहुत लगाई। ये युवा भाई सारे पूरी ताकत से खड़े रहे। आज तो मेरा वही था कि भाई सबसे बार बड़े 100 लोग, मेन लोग 150 से मिलने के बाद एक बवानी खेड़ा हल्का में अपने को 58,500 वोट आए हैं, और 58,500 लोगों ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली अपने ऊपर। बवानी खेड़ा के जो पहले हालात थे वो आगे ना रहे। हालांकि विपक्ष में है, पर ये हालात सुधरे, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैंने पूरे चुनाव में हमेशा एक मुद्दा रखा कि बवानी खेड़ा का जो पानी की समस्या है, आप लोगों ने बड़ी ताकत लगाई है, बड़े साथ से चुनाव लड़ा है। अभी हमें 5 साल और लड़ाई लड़नी है, बहुत लंबा समय है। ये लंबा समय तभी कट पाएगा, पूरी ताकत से तभी कटेगा जिस तरह चुनाव में हम परिवार की तरह खड़े रहे। ये सारे युवा भाई खड़े रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे सिर पे रहा। आपको इसी तरह, मैं परिवार को इसी तरह, युवाओं को मेरा साथ देना है, और बड़ों का आशीर्वाद मेरे सिर पे बना कर रखने के लिए 5 साल भी। क्योंकि जब वक्त थोड़ा बुरा आता है तो तब कुनबे को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। अब और ज़रूरत है, अब ज़रूरत है कि हम नए साथियों को जोड़े भी, और पुराने साथियों को मान सम्मान के साथ पार्टियां बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें। मैंने हमेशा एक बात कही चुनाव में कि बवानी खेड़ा को या बयानी की राजनीति को किसी भी प्रकार का छूतापन महसूस नहीं होने देंगे। मैंने हमेशा ये बात कही थी। भाई ठीक है, सरकार नहीं बनी, हमारी कलम में ताकत नहीं आ पाई सरकारी, पर हमारे कलम में आज भी संगठन की ताकत है। हमें 36 बिरादरी को जोड़ते हुए बवानी खेड़ा में और बयानी में, पहली मेरी तो रिक्वेस्ट ये जी, पूरे भिवानी खेड़ा में, बवानी खेड़ा के साथ साथ भिवानी जिले में हमें 36 कौम का संगठन तैयार करना आने वाले जिस समय में, ये आप लोगों को हम लोग पर लेके जाना है यहाँ से। दूसरा, 58,500 लोगों ने वोट दिए हैं, तो इन 58,500 लोगों का धन्यवाद करना हमारा एक फर्ज बनता है। क्योंकि कई स्टेटों में चुनाव अनाउंस हो गए हैं, उनमें से एक स्टेट का प्रभारी भी हूं मैं। वहां भी इलेक्शन है 10 सीटों पे। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, और वायनाड में भी इलेक्शन है लोकसभा का। हमारी नेता आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं। परंतु इसी बीच में हमें एक डेट निर्धारित करके, हम चाहते हैं कि बवानी खेड़ा के अंदर एक डेट निर्धारित करके हम अपने सारे वोटरों को, कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से बुला के एक बड़ी आज सम्मेलन करें। तो धन्यवाद, इस सम्मेलन का हमें करना चाहिए बड़ा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका फैसला क्या है कि हमें वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं अपने हाथ उठा के आप लोग बताओ। हाँ, तो एक बार आपकी इजाज़त तो ले लूँ आज। तो एक तो आज हमारा मिलने का एक कारण ये था कि गांव में कर लेंगे, पहले एक सेंट्रलाइज कर लें, कि सेंट्रलाइज एक बवानी खेड़ा में अच्छा सम्मेलन कर लें। क्योंकि नई सरकार बनी है, लोगों में हर तरह की बात है अभी, इसलिए थोड़ा मैं समय लिया कि शपथ ग्रहण हुआ सरकार का, हमारे CLP लीडर भी बनेंगे, तो 10 चीज़ें और होनी हैं। तो उसके बाद हफ्ते 10 दिन के समय के बाद एक बड़ा है, क्योंकि इतने लोगों ने प्यार दिया, मान सम्मान दिया है, तो उनका धन्यवाद करना ज़रूरी है। भाई मैं तो था कि 20 दिन में चुनाव लड़ा, तो आपने कहा भाई साहब इतना बड़ा वोट मिला, और कई जगह 50,000 MLA बन गए, अपने 58,500 वोट आए,
भित्तरघात करने वालों ने भित्तरघात किया, विरोध करने वाला विरोध किया। लेकिन हमारा काम यही है कि किसी बात से अछूते होते हुए, किसी बात पे इस तरह मैं कभी भी ये नाम नहीं उठाता, बार बार उसने ये किया भाई, जिसने जो करा राम जाना है। हमारा काम आगे बढ़ के लोगों की सेवा करना। मेरा काम अपने युवा साथी जो मेरे साथ खड़े रहे उनके साथ मैं डट के रहूं। बुजुर्ग जो सिर पे हाथ रखा वो हमेशा कहते रहे छोरा ना बढ़िया काम करा। मेरा काम तो ये है, मेरा काम तो ये, जो परिवार यहाँ खड़ा है, ये परिवार आज इसलिए खड़ा है कि इन्होंने चुनाव लड़वाया है, इन्होंने मेरे साथ दिया, मेरा सिर पे हाथ रखा है। तो ये परिवार हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। इस परिवार के प्रति मैं हमेशा तो इस परिवार के प्रति हमेशा जो मेरे से होगा मैं करूंगा। भैया टूटे फूटे जैसे भी हैं तो कमी की कोई कमी नहीं आने देंगे। बाकी सरकार बीजेपी की है, उसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी होगा हम हल्के के लिए जो कर सकेंगे। विपक्ष मेरा कि आदमी एक काम कर सकता, संघर्ष कर सकता है। तो चाहे हमें केंद्र में बात करनी पड़े, राज्य में बात करनी पड़े, मैं कहूँगा कपूर भाई को भी कहूँगा, अभी पहले आप विधायक बन के आए तो सबसे पहला काम था भवानी खेड़ा का पानी का मामला खत्म करवाओ, समस्या का समाधान करो। और हम तो कहेंगे बेरोजगार की समस्या अपने हल्के में भाई भाजपा की सरकार जरूर है, विधायक तो भवानी खेड़े से बना कोई ना कोई, कपूर भाई बने हमारे, तो वो समस्या को दूर करें। तो हमें एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभानी है, भवानी खेड़े में भी, बहनी में भी, हरियाणा में भी। तो आपका बेटा तीनों जगह निभाएगा भूमिका, चिंता की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष की भूमिका आपका बेटा, आपका भाई भवानी खेड़ा में भी निभाओगा, बहनी में भी निभाओगा, हरियाणा में भी निभाओगा। और 5 साल हम सब डट के मिलके एक साथ पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। 5 साल फिर से तैयारी करेंगे, एक एक दिन चुनाव लड़ेंगे, एक एक आदमी को जोड़ेंगे। और हो सकता है कुछ लोग साथी हमसे ना जुड़ पाए हों, हमारा काम अगले 5 साल में उन सब साथियों को जोड़ के, उन सब बिरादरियों को जोड़ के अपने साथ जोड़ के रखना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन बनने वाला है और उस संगठन में हमें कोशिश करनी है। तो आप जितने लोग बैठे हो, आप सब लोग प्रदीप नरवाल हो, कोई मेरा पिता समान है, कोई मेरा भाई है। भाई जो बुजुर्ग हैं वो पिता के साथ, पिता की तरह मेरे लिए, तो जो भाई यूएस खड़े हैं मेरे भाई की तरह हैं। तो आप लोग सब परिवार के लोग हो, आँख कान नाक सब आप लोग हो, सब कुछ आप लोगों ने करना है। लेकिन अब आज से जंग शुरू कर दो कि एक तो पहला काम है एक धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन, और भव्य सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन अपन भवानी खेड़ा में करेंगे। लोग मुझे बोले भाई प्रदीप भाई पता नहीं भवानी खेड़ा के रिजर्व रहेगा न रहेगा, हल्का रहेगा न रहेगा। देखो मैं जब चुनाव लड़न आया तो खूब लोग आए मेरे गले, खूब लोग प्रचार करने आए, कथूरा के लोग आए, रोहतक के लोग आए, तो इसलिए आए कि लोगों से रिश्ते निभाए। मैं उसको बोला भाई भवानी खेड़ा रिजर्व रहे ना रहे मेरी समस्या नहीं है, वो मेरा काम है हल्के के लिए काम करना। मेरा काम है जिन 58,500 लोगों ने मुझे वोट दिए, 58,298 लोगों ने जो वोट दिए हैं, उन लोगों के लिए काम करना। साथ ही जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिए हैं और जिनके काम नहीं होंगे उनके साथ मिलकर संघर्ष करना, ये अपना काम है। बाकी भविष्य कर्म में है कि मैंने राजनीति ना पहले के विधायक बनने की ना आगे कभी करूँगा। मुझे तो राजनीति में हमेशा गांधी परिवार लेके आया था। आप परिवार को सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो राजनीति में लाने वाला गांधी परिवार। हमारे नेता राहुल गांधी जी थे, प्रियंका जी थी, स्टेट में हुड्डा साहब ने साथ दिया, तो मेरे को राजनीति में लेने वाले ये लोग थे। हमेशा प्रियंका जी ने एक बच्चे की तरह मुझे रखा, हमेशा परिवार के सदस्य की तरह मुझे रखा, हमेशा मेरे अभिभावक की तरह मुझे काम दिया, हमें आगे बढ़ाया। हम लोगों को जिस उम्र में कौन है वही लोग कांग्रेस में विधायक भी बन जाए, मंत्री बन जाए, पर नेशनल सेक्रेटरी नहीं बनते। सीधा मेरे नेशनल सेक्रेटरी बनाया। मैं तो कह रहा था मेरी बालक हो, छोटी उम्र है मेरी, तो कहाँ यहाँ बिठा रहे हो, तो फिर भी नेशनल सेक्रेटरी बनाया भाई साहब। तो चिंता ना करो, बहुत सारे लोग विधायक बन गए पर दिल्ली में कुर्सी कौन है। भवानी खेड़ा एक कुर्सी दिल्ली में रिजर्व पड़ी AICC में। आदमी विधायक बन कभी AICC में कुर्सी नहीं मिलती।
तुम सारे जितने यहाँ बैठे हो, मेरे पिता समान बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में जाओ तो 36 नंबर कमरा अपना है ACC के अंदर, तारा बेटा तारा भाई को नेम प्लेट लाग रही है तो दिल्ली में तारी कुर्सी चिंता नहीं करनी है। जिनकी कुर्सी दिल्ली में आग रहा है उन्हें चंडीगढ़ की कुर्सी फिक्र नहीं करनी, आज निकल मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली की संभाल रखी मैंने। और ये परिवार है, लोग टूटेंगे आएंगे जाएंगे, हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जिस जिस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया उसको ताऊ मैं भूल नहीं सकता। मुझे कुछ लोगों ने कहा भाई फलाने आदमी ने आपके खिलाफ वोट कराए, मैंने कहा फलाने आदमी ने मेरे खिलाफ पर्चा भी उठवाया, उसी आदमी ने। तो किसी की खिलाफत नहीं, किसी का द्वेष नहीं, जो ऊपर वाले ने फैसला करना कर दिया, जो ऊपर वाले ने फैसला करना कर दिया। अब अपने को उस फैसले के साथ रहना है। हर फैसला जो हुआ अच्छा बुरा उनका फैसला है भाई, भगवान से ऊपर तो कोई नहीं। अपने दिल में ईमानदारी लेके आगे बढ़ना है। मैं चुनाव में क्या करता हमेशा भाई, मेरी वीडियो मेरे खिलाफ आई, नई चीज़ मेरे खिलाफ आई, मैं तब भी कहता आज भी कह रहा हूँ कि मैं जीवन में हमेशा एक बात से आगे बढ़ा हूँ। जब यूनिवर्सिटी से निकला था तो मेरी गोज में 5 रुपये कौन थे, यूनिवर्सिटी से निकला मैं, सिर्फ एक बात थी दिमाग में कि मैं किसी गलत नहीं करूँगा, जिस दिन गलत करूँ तो मेरी राजनीति खत्म हो जाए, हमेशा ये बात मैं बोलता था। तो आज भी उसी विश्वास से आगे बढ़ रहा हूँ। एक सिद्धांत दिमाग में लेके चले थे, सर छोटूराम को पढ़ के यहाँ तक आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के यहाँ तक आए थे, शायद शहीद भगत सिंह को पढ़ के यहाँ तक आए थे, ज्योतिबा फूले को पढ़ा हम लोगों ने, VP सिंह को हम लोगों ने पढ़ा, इंदिरा जी के संघर्ष को पढ़ा, अर्जुन सिंह को पढ़ा और राजीव गांधी को पढ़ा। देख तो हम कहीं पाए नहीं उनको। इतिहास पढ़ते पढ़ते भूगोल पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए हैं। और भवानी खेड़ा का नाम देखो, एक बात तो मानो सारे कि मैं चुनाव लड़ा, जो मर्जी रिजल्ट रहा, भवानी खेड़ा ना पूरे हरियाणा जान गया, जान गया बुटाना साहब भाई, भवानी खेड़ा ने पूरा हरियाणा जान गया ना, भवानी खेड़ा ने तो पूरा देश जान गया, सेंटर पे बात गई तो पूरे पूरे सेंटर पे गई भाई साहब, सेंटर पे गई आवाज खुश होगी। मेरे तो हरियाणा आदमी ने बोला यार चुनाव तो पहला मैं भवानी खेड़ा कर गया कौन था, बोले राजस्थान के लोग भवानी खेड़ा कहने लगे। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हल्के से लेते हैं, पेट भरते हैं, आगे बढ़ते हैं, हल्के की जमीन हड़पते हैं, हल्के में खनन करते हैं, हल्के पैसा कमाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही कि आपका ये बेटा हल्के का नाम सिर्फ रोशन करेगा, भवानी खेड़ा बड़ा बनाऊंगा, भवानी खेड़ा के नाम पे हमेशा बड़ा नहीं बढ़ूंगा, हमेशा इस हल्के के सम्मान आगे बढ़ाएंगे। और भिवानी जिला है, पूरे जिले के अंदर हमें कोशिश करनी है कि जितने भी 36 कौम के लोग हमें जोड़ सकें। भाजपा ने सारे प्रोपेगेंडे फैलाए, यहाँ थोड़ा फैलाया भाई। बाडड़ा मैं सपने में सोचता, बाडड़ा मार्स का कोई सोच के दे बात, दादरी बाडड़ा कोई सपना में सोचा करता मार्स का, उस सीट में संघर्ष हो गया। बाकी चुनाव में सचिन पायलट जी आए, चुनाव में भंवर जितेंद्र जी आए, टीकाराम जुल्ली आए, हम सब की नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई, चुनाव में दीपेंद्र जी दोबारा आए, हुड्डा साहब आए, कांग्रेस में सारी कांग्रेस आ गई। वो मेरे अंकल जी बोला साइड में एक हल्का में भाई चुनाव लड़ा था, एक दो लोग और बोले रोज तू हेलीकॉप्टर तुरवा ले, मार खातर में छोड़ दे। तो अब चुनाव में जो हुआ ठीक है, मैं भी उससे बाहर हूँ, आप भी उससे बाहर हो। बहुत लोग भावुक भी थे चुनाव के बाद, बहुत लोग भावुक हुए, भाई साहब बड़े भावुक हुए, बहुत लोग भावुक हुए, लोगों को फोन भी आए, लोग बहुत रोए भी। रोन का काम में था, हाँ मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, वो समय भाई साहब चला गए। अब आपने अब सब ने हंसते हंसते मैं भी सपना में 3-4 बार हो रहा है, फिर तो जाए पाचा एक बार तो 700 वोट आ रही है। तो हार होती है, हार को सहना बड़ा मुश्किल होता है, और हार लेकिन हजम करनी पड़ती है। लेकिन ये मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए, मैं थोड़ा निकल जा रहा हूँ बाहर। 10 दिन हो गए मैं क्योंकि मैं पहले एक बात आपसे क्या करता, मैंने चुनाव में हर जगह बात कही, मैं ना तो मुझे जीत की बहुत खुशी होगी, उत्साह मुझे जीत का बोझा नहीं है, और ना हार का बोझा कम होगा। मैं हर बार ये बात कही थी। तो हार गया कोई चक्कर नहीं, चुनाव है। पर मेरे को दुख एक बात का है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए थी, हमारी पार्टी सरकार आनी चाहिए थी।
दुख मुझे सिर्फ सरकार का है। ये जितने हमारे काउंटिंग एजेंट गए थे अंदर है, उनसे पूछना, जब 9 बज गए तो मैं नीचे आया, मैं सरकार बन रही बन रही, ऊपर अपना जो होगा हो जाएगा। तो सरकार बनती तो अपन बहुत काम कराते, इस हल्के को आगे बढ़ाते। तो दुख इस बात का सरकार नहीं बनी, क्योंकि भाजपा जी जरूर की काम कुछ नहीं करना है इनने जहर फैला के राज करना, जहर फैलाया फिर राज में आ गए। भाई अंग्रेज तो जहर फैला फैला के टूट कर करके 100 साल राज में रहे हैं, इनको 10 साल हुए, 15 महीने घरा बिठा दें कोई बात नहीं, 5 साल और सही। तो जब 19 का समय था तो लोग कहा 19 5 साल बहुत दूर बैठे, 24 भी आ गया। उन लोग को 29 समय 1800 दिन का समय है, संगठन बना दो भाई तगड़ा। मगर 1800 दिन एक दिन जाओ पेरा भी कौन पटा है। तो एक दिन कार्यकर्ता धन्यवाद बैठे की शुरुआत करते हैं, पूरे हल्के में चलते हैं, पहले एक बैठक फिर गांव चलेंगे, पर पहले एक बैठक कर लेते हैं हफ्ता 10 दिन में नहीं। पहले एक जी कार्यकर्ता सेंट्रलाइज बैठक करे, भवानी खेड़े के अंदर कर लेते हैं, भवानी खेड़ा में कर लेते हैं, उसके बाद फिर गांव निकल जाएंगे मेरे हिसाब से। प्रदीप आर्या की सामने भाई इस हल्के में 58 आदमी कौन जाने देते हैं। 58,000 बिल्कुल अरोड़ा भी जीत के काबिल आ गया अरे यहाँ तो भी जीत रहे हैं। नहीं, कोई समस्या नहीं जी। आप बस इसी तरह तगड़े होकर लागे रहो, सारे इसी तरह तगड़े होकर हिम्मत देते रहो। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, भिवानी मैं खुद परिवार को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, माँ बाप को, ठीक है। और मैं खुद माँ बाप तो यहाँ रहेंगे भवानी खेड़ा करो जी, भवानी खेड़ा करते हैं, कोई बात नहीं जी, वो कर लें फैसला। अपना कोई नहीं, आप सुनो या अपना बैठ के कर लें, कोई नहीं। आपा साइलेंट भाई सुनो एक मिनट, बस 2 मिनट दोनों कर ले। बाकी मैंने एक नेता कही थी, माऊ जी, मैंने एक नेता के कही थी, मैं सुनो भाई, मैं जीत गया ओ इसके बाद लोकसभा लड़के चले जाऊँ कितने, अरे मैं हार गया तो उरे बैठूंगा, इमोरे बैठूंगा ठीक है ना। तो ये बार खुट्टा काट के रखेंगे, क्योंकि पार्टी ने जब लहर थी, वो लहर थी, उससे मुझे टिकट दिया। हालांकि चलो जो रिजल्ट रहा पूरे स्टेट में लहर नहीं थी, पर हमारे हिसाब से लहर थी, पार्टी के हिसाब से लहर थी, मुझे टिकट दिया। तो अब ये है, जो भी रोल करी ने जो भी करा, ये जब बुरा वक्त है तो अपना काम है भिवानी में पूरी पार्टी को आगे बढ़ाना, है कि नहीं है। तो भवानी खेड़ा के साथ साथ पूरी भिवानी पार्टी आगे बढ़ाएंगे, सड़कों पे संघर्ष करेंगे, क्योंकि अपना एक ब्लॉक भिवानी भी आता है, जिला मुख्यालय अपना भिवानी है। तो भिवानी में पूरी पार्टी को आगे बढ़ाना, भवानी खेड़ा मजबूत करना, आप सब लोगों साथ के साथ संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। हाथ जोड़ के फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। और एक ही बात कहता हूँ कि सारी उम्र आपके साथ मैं खड़ा हूँ, ये मेरा परिवार, अब सारी उम्र साथ रहेंगे। और चंडीगढ़ की चिंता ना करो, चंडीगढ़ कोई नहीं, ले लेंगे, दिल्ली सारी कुर्सी सलामत है, 36 नंबर रूम है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी बैठो। ओडा लोग MLA मंत्री बने, 5 लोग ओडो जा रहे हैं, अब पहला पहुँच लिए, कोई चक्कर नहीं। तो अब नीचे आना है, अपन नीचे आना है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया। और मैं तो कहता हूँ पूरी हरियाणा की बात कर रहा है, आप लोगों के ऊपर जो बाबूजी ने बात की ना, आप लोगों की दया से पूरा हरियाणा की बात कर रहा है। भवानी खेड़ा में चुनाव ऐसे लड़ा गया, पूरे हरियाणा में चर्चा इस बात का। तो चुनाव पर कमी क्या रही है अपने ये और इस कमी तो देखो, कमी तो आप लोग बताओगे, मैं तो ना, मैं तो वो नहीं आ रहा है, समय खराब था। कोई सुनो भाई जी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, जो ये लोग खड़े हैं ना, जो ये लोग खड़े हैं, इन लोगों में कोई कमी नहीं भाई। जो वाले खड़े हैं
इनमें तो 1% कमी नहीं, ये सारे अपने हैं ना। सुनो, और नाम ले किसी ने बड़ा ना बनाओ, नाम लेकर शारा के भाई खाते बड़े हैं, नाम ले किसी ने बड़ा ना बनाओ, बस नाम ले बड़ा ना बनाओ, ठीक है ना, नाम ले किसी ने बड़ा ना बनाओ। जो मन एक बात मेरा है, जितने लोग आड़ा खड़े हैं इनमें 1% कमी नहीं किसी में, ठीक है भाई साहब। ये लोग मेरे साथ खड़े, इन पे विश्वास है, तो इसी तरह परिवार खड़ा रहे, इसी ताकत से लगे रहो। बाकी मैं खड़ा हूँ, जो हुआ हुआ, जो रिजल्ट आया है ईवीएम में था, वोट में था, जो भी था, मैं आपका छोरा हार स्वीकार करता हूँ, कोई बात नहीं चुनाव की। भाई ताकतवर वही है जो अपनी हार भी स्वीकार करे और जीत भी स्वीकार करे। मैं हार से कभी नहीं बचता। ईवीएम में जरूर जो भी गड़बड़े रही हैं हरियाणा में, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ भाई मैं इस रिजल्ट को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसको स्वीकार करके आगे मजबूती से लड़ेंगे। पंचायती तारा बेटा की, तारा छोरा की एक दिन की कोनी ना, पहला थी ना कल रवागी, ना विधानसभा की पहले थी सीमित, ना आगे रवांगे, लेकिन ये विधानसभा हमारी, हमारा घर है। इतना प्यार मुझे मिला, माताएं इतनी खड़ी थी, मतलब पुराने वीडियो बैठ के देख रहा था, इतनी औरतें भाई साहब, इतनी औरतें रैली में आई, प्रियंका जी की इतनी बड़ी रैली हुई, आप लोगों ने जी जान लगाया। और क्या चाहिए मुझे भाई, मुझे और क्या चाहिए? हरियाणा में इससे बड़ी रैली नहीं गई, ठीक है ना भाई। जो साथ खड़े थे इसका मतलब चट्टान की तरह खड़े थे, जो साथ खड़े के साथ कमी नहीं थी ना। ये प्रियंका जी की रैली हुई और फुल हो गया टेंट। अच्छा, जिसे मेरे गाँव में प्रोग्राम होया करते ना, उसी तो उनकी रैली होया करती। सच्चाई तो है सरपंच साहब, और गाँव में अपना कितना बड़ा प्रोग्राम होया अलगपुरा में, शिवाड़ा, तालू, धनाना, ये कुंगड़ में, ठीक है, खड़क में बढ़िया प्रोग्राम हुआ अपने तो, कहने की बात। मित्र में कितना बड़ा प्रोग्राम अपना तो अरे इवन मामा खड़ा रतेराम छोटा प्रोग्राम हुआ था, उस मेरे को हुआ था। वो बड़े कैंडिडेट साहब कह रहे थे, बोला मन्ना तो बेला तू मेरा पाठ चला, तुम बरदानिया तेरे मम्मे हैं, मैं कोई तुम्हें शकुन नहीं बनेगा पूरे चुनाव में। मैं कोई चक्कर को नहीं, मैं अपना बोला तू मेरा मम्मा ला गया, कोई चक्कर को नहीं, हादसा दे खड़े हो गए। तो मेरा पसंद आई था ना, आओ तो बताइयो। वोट मांगने का तरीका भाई साहब आपका बहुत बढ़िया था। और बात को नहीं अच्छी लगी कि मैं भी सारी आप बना लेगा, ये कटे उड़ा सा 36 नंबर बताओ तो फिर तो सही 36 नंबर बताओ कि मेरी किमें सही, ये लोग गाना बनाओ तो मैंने आप इसने बनाओ से आप बिड्डे। हाँ इस तरह मालिक हो मेरे दो, मालिक हो के बाद से अपने का नुकसान ला रहा भाई, आपका तरीका था ना वोट मांगने का, और भाई बहुत बढ़िया था। अपने क्यों इसका मुस्कुराहट 24 घंटे मुस्कुराहट भाई, उन्होंने भाई भी इतना भाई को ना दिया मेरे पर के क्या भाई।